कराची की बात करते हैं, जहां महंगाई ने गरीब आवाम के मुंह से निवाला छीन लिया। गोश्त, मुर्गी तो दूर की बात, दाल सब्जी की कीमतों को पर लग गए। हमारे नुमाइंदे बदियुज़्ज़मा सदर की मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई हैं। बदियुज़्ज़मा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, महंगाई का तूफान है। चाहे कहाँ भी चले जाएं, जिधर भी चले जाएं, आपको हर चीज़ महंगी नज़र आएगी। इस वक्त मैं सब्ज़ी की दुकान पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, इतना रश तो नहीं है क्योंकि हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। आलू को ले लें, प्याज को ले लें, गोभी को ले लें, भिंडी को ले लें, और ये मटर है। अगर देखने में आपको ये छोटा सा मटर नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसकी कीमत अगर आप पूछेंगे तो 280 रुपये किलो, 280 रुपये किलो ये मटर मिल रहा है। तो फिर बताएं कि गरीब का जो किचन है वो कैसे चलेगा और गरीब कैसे गुजारा करेगा। ये तो सब्जियां हैं, सब्जियों के दाम जो हैं वो बेलगाम हैं और कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मैं आपको मुर्गी की कीमतें भी बताऊंगा, उसके लिए मेरे साथ चलें। बिल्कुल जी, मुर्गी की कीमतें जो हैं इनको भी पर लगे हैं और इनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ये चिकन जो है, लेकिन इसको आप अपने किचन में नहीं ले जा सकते क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर मुर्गी के दाम बढ़ रहे हैं। जिंदा मुर्गी अगर आप लेंगे तो तकरीबन 280 से 300 रुपये किलो है, जबकि यहाँ पर मुर्गी का गोश्त आपको 400 से 440 रुपये किलो मिलेगा, जो आवाम की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। परचून की दीगर चीज़ों की भी बात करेंगे, आटा, चीनी, तेल और घी वो कैसे मिल रहे हैं, उसके लिए भी आपको मेरे साथ चलना होगा। गरीब आदमी के लिए महंगाई के इस दौर में एक अंडा खरीदना भी मुश्किल है। 70 कीमत है। दाल हो, चावल हो या फिर घी, इसकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। फैसला आपने करना है क्योंकि महंगाई करने वाले मुड़ कर नहीं देखते। ठीक है, बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मा तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी महंगाई का जिन दंदनाता फिर रहा है। आटा, चावल, दालों के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इस बारे में जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़1 नीलम अरशद से। नीलम, बताइए इस्लामाबाद में महंगाई की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में मजमूई तौर पर महंगाई 12.94% तक बढ़ गया है। आपको बताएं कि इदारे शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते में 1.21% महंगाई जो है वो बढ़ी है और हफ्तावार जो महंगाई की रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखा गया है। तेल, घी, चावल और आटे के थैले की कीमतों में तो इजाफा हुआ ही हुआ है, लेकिन जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ हैं अगर उनकी बात की जाए, ख़ासतौर पर सब्जियों की, तो सब्जियों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखा गया है। आलू जो कभी 20 से 25 रुपए किलो मिलता था, आपको बताएं कि अब 70 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। गुज़श्ता रोज जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आलू फी किलो कीमत जो है उसमें भी 2 रुपए 95 पैसे इजाफा किया गया है। लहसुन जो कि एक बुनियादी इंग्रेडिएंट है मुख्तलिफ जो रोज़ाना की बनाने वाली डिशेज़ हैं, अगर उसकी बात की जाए तो वो 70 रुपए फी जो पाव है वो फ़रोख्त किया जा रहा है और मजमूई तौर पर जो इसको किलो की कीमत है वो 280 रुपये मुकर्रर की गई है। गुज़श्ता रोज़ जो इदारे शुमारियत की रिपोर्ट है उसके मुताबिक लहसुन की फ़ी किलो कीमत में भी 9 रुपये 95 पैसे जो है वो इजाफा देखा गया है। तहम जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी कीमतों में भी बढ़ती हुई महंगाई ने जहां आम आदमी की कमर तोड़ दी है, वहीं लुंडा बाजारों में भी इस्तेमाल शुदा कपड़ों और अशिया की कीमतों को पर लग गए हैं। गाहक न होने के बायस दुकानदार माली मुश्किलात से दो चार हैं। हमारे नुमाइंदे अफजाल सईद इस वक्त दिल्ली गेट लुंडा बाजार के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अफजाल, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर पता चलें कि मौसम की तब्दीली के साथ ये देखा जा रहा है कि लाहौर में इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल जो हैं वो सज गए हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो दुकानदार हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक बड़ी वजह ये सामने आई है कि जो इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं उनकी कीमतों में इजाफे के बायस जो लोग हैं वो ना होने के बराबर हैं। ताहम ये देखा जा रहा है कि लाहौर में लगाए जाने वाले लंडा बाज़ारों में लोग अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मुख्तलिफ जो है वो अशिया ख़रीदने आ रहे हैं, लेकिन कीमतों में इजाफे के बायस सिर्फ वो अशिया को हाथ लगाने तक मजबूर हैं। तो देखा जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई ने कम आमदन वाले अफराद से जो सस्ते जो कपड़े थे, इस्तेमाल शुदा कपड़े, उनका हसूल भी नामुमकिन बना दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजाल सईद तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए।
रुक करते हैं मुल्तान का, जहां बढ़ती महंगाई की वजह से लुंडा बाजार में बिकने वाले इस्तेमाल शुदा कपड़े भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। मार्केट से खरीदारी तो दूर की बात है, अब लुंडा बाजार से खरीदारी भी मुश्किल हो गई है। मज़ीद तफसील जानते हैं हुसैन आगाही लुंडा बाजार में मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम से। यासिर, बताइए, महंगाई ने लुंडा बाजार को भी नहीं बख्शा? हाँ जी, बिल्कुल। मैं से मौजूद हूँ मुल्तान में हुसैना के लंडा बाज़ार में, जहाँ पे शहरी मार्केट की कीमतें देख के वहाँ से तंग आके यहाँ लंडे के कपड़े खरीदने के लिए पहुँचे हुए। लेकिन सूरत हाल है कि यहाँ भी कपड़ों की कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो परेशान होकर रह गए। मेरे घर में दिखा था कि यहाँ पे शहरी आके जो सस्ते कपड़े हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े होने की वजह से वो नहीं खरीद सकते। आइए इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि लंडा बाज़ार आप आए हुए हैं और क्या कीमतें हैं यहाँ? बस सर, हुआ ये है कि पहले मार्केट से परचेज़ करते थे, देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना वहाँ पे रेट इस कदर ज़्यादा है कि जो है ना आम बंदे की पहुँच से दूर हैं। तो लंडे की तरफ रुख किया है कि चलो लंडे में जाके कुछ देखें यार। लेकिन यहाँ पे भी ये सिचुएशन है कि इतने रेट हैं कि आम बंदा कैसे परचेज़ करे इसको। जो है जो 50-100 की चीज़ होती थी अब इस वक्त 250-300 रुपये की है, 400। जी नाज़रीन, जैसे कि सुनने का यही कहना है कि पहले वो मार्केट से खरीदारी करते थे कपड़ों की, फिर वो लंडा बाजार की तरफ लोग, लेकिन यहाँ भी सूरत हाल है कि कपड़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आम आदमी की पहुँच से। आपने आगाह किया। महंगाई ने आवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। कराची में इस्तेमाल शुदा कपड़े भी लोगों की पहुंच से दूर हो गए। सर्दी की आमद से कबल ही लुंडा बाजार में पुराने कपड़ों की कीमतें सुनकर शहरियों ने कानों को हाथ लगाए। हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम इस वक्त लाइट हाउस पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। यासिर सलीम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल सर्दी की आमद है और कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों की तरह लंडा बाज़ार के अंदर लाइट हाउस में तमाम तर चीज़ें जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं। हमारी यहाँ पे दुकानदारों से बात हुई तो इनका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जिसके साथ साथ जो जूते हैं, जैकेट्स हैं, इसके साथ साथ ग्लव्स हैं और जो दूसरे गर्म कपड़े हैं, इसके साथ साथ जो यहाँ पे लाइट हाउस पे मुख्तलिफ अक़साम के और मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के ब्लैंकेट्स जो सेल किए जाते हैं वो भी जो है वो महंगे हो चुके हैं। कराची का लाइट हाउस लंडा बाज़ार, जो कि कराची का सबसे बड़ा बाज़ार है सेकंड हैंड क्लोथ्स के लिए और सेकंड हैंड चीज़ों के लिए, यहाँ पे भी जो है वो चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। और उनका यही कहना है कि अब लंडा बाज़ार के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो दस्तरस से बाहर हो गई हैं और काफ़ी महंगी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं। दुकानदार ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ और कोरोना की वजह से जो है वो इनका काम काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है और चीज़ें काफ़ी जो है वो महंगी हो गई हैं और दुकानदार भी परेशान हैं कि कस्टमर्स की जो तादाद पहले होती थी, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तफसीलात।